महाराष्ट्र में धनंजय मुंडे के बाद अब एक और मंत्री संकट में दिखाई दे रही हैं। एनसीपी विधायक और मंत्री माणिक राव कोकाटे के मंत्री पद के साथ ही विधानसभा की सदस्यता भी संकट में आ गई है। कोकाटे को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिस पर बाद में नासिक सेशन कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब सेशन कोर्ट का पूरा फैसला सामने आ गया है, जिससे राज्य में सियासी पारा हाई हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री माणिक राव कोकाटे मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। फर्जी कागजात की मदद से सरकारी फ्लैट हासिल करने का उन पर आरोप है। इस मामले में उन्हें जिला कोर्ट ने 2 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिला कोर्ट के फैसले के बाद कोकाटे की विधायकी संकट में आ गई थी, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के तहत अगर किसी नेता को 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है और साथ ही वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता। कोकाटे अकोला जिले के संरक्षक मंत्री भी हैं। ऐसे में अगर ये सजा बरकरार रहती है तो कोकाटे का मंत्री पद के साथ विधानसभा की सदस्यता भी चली जाती। लेकिन सेशन कोर्ट ने कोकाटे की सजा पर रोक लगा दी। नासिक सेशन कोर्ट ने कोकाटे को राहत देते हुए कहा कि अगर कोकाटे की 2 साल की जेल की सजा को बरकरार रखा जाता है तो उनकी विधायकी रद्द हो जाएगी और फिर से चुनाव कराने होंगे। इससे सरकार का पैसा खर्च होगा, जो वास्तव में जनता का है। अगर बाद में कोकाटे की अपील सफल होती है तो भी उनकी विधायक और मंत्री पद की बहाली संभव नहीं होगी, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान होगा। कोर्ट ने ये टिप्पणियां करते हुए सजा पर रोक लगा दी, जिससे कोकाटे की विधायकी और मंत्री पद दोनों ही बच गए। लेकिन सेशन कोर्ट की टिप्पणियों से विपक्ष का गुस्सा भड़क उठा है। विधानसभा में कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि कोर्ट की ये दलील हास्यास्पद है कि सजा सुनाने से चुनावी खर्च बढ़ेंगे, इसलिए कोकाटे को स्टे दिया गया है। कोर्ट अगर इस तरह की दलील देगा तो लोग न्याय के लिए किसके पास जाएंगे? अगर कोई शख्स किसी की जान ले लेता है तो भी कोर्ट इस तरह का कोई तर्क देगा क्या? किसी ने भी अपराध किया है तो उसे सजा जरूर होनी चाहिए। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी से विधायक रोहित पवार ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रोहित पवार ने कहा कि नासिक सेशन कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनावी खर्च देखने का काम अदालत का नहीं है। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूँ कि वो इस मामले का संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करें।